मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी एकेडमी में मॉक इलेक्शन, छात्र छात्राओं को दी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी। आईआईएमटी एकेडमी गंगानगर मेरठ में चुनाव और मतदान के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए मॉक इलेक्शन से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी के नेतृत्व में मतदान प्रक्रिया का संचालन, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव, ईवीएम मशीनों की सुरक्षा और नियमों के पालन आदि की जानकारी दी गई। चुनाव प्रक्रिया में ईआरओ, बीएलओ और ईओ के कार्यों को विस्तार से बताया गया। प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने वोट हमारा अधिकार के विषय में जानकारी दी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, प्रबंध संचालिका श्रीमती पियांशु अग्रवाल ने लोकतंत्र के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों को आवश्यक बताया। कार्यक्रम में सीनियर विंग के नैन्सी, यंशिका, रिद्धि, दिविशा, सृष्टि, महिमा, शगुन, अवनी, आराध्या, निदा, अक्षरा, अनुभव, वरुण, गर्व, राधिका, गरिमा, मोहिबा आदि ने भाग लिया। इस आयोजन में सीनियर विंग कोऑर्डिनेटर विधि राघव, रेणु सिंह, दीपशिखा, बेंथम, पल्लवी शर्मा, वनीता शर्मा आदि का विशेष योगदान रहा। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी पहुंचे अयोध्या। 432 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और 432 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लंबे समय तक अयोध्या की उपेक्षा की गई और जो लोग आज भक्ति की बात करते हैं, उन्होंने ही हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का आयोजन किया था। क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित कर पाएगी? तो फिर उन्होंने यह पाप क्यों किया? मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में आज लाखों लोग आते हैं। अयोध्या को हमने एक नई पहचान दी है। आज अयोध्या सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ी हुई है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। भारत में बजेगा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट लीग का बिगुल। चेन्नई में होगा बीबीएल का उद्घाटन मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम से ऐलान किया कि बिग बैश लीग के 2026-27 सीजन का उद्घाटन मैच भारत में खेला जाएगा। बीबीएल लीग का पहला मैच दिसंबर में खेला जाएगा और चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम मैच की मेजबानी करेगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार इस मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स की टीमें आमने सामने होंगी। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर खेला जाने वाला पहला बीबीएल मुकाबला होगा और 12 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर बीबीएल सीजन 16 की शुरुआत करेगा। चेन्नई में होने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए मेलबर्न रेनेगेड्स को होम टीम माना जाएगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज और पीएम मोदी ने खेल सहयोग के लिए एक रोड मैप भी जारी किया है, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेल संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने की ऑस्ट्रेलियाई कानून की तारीफ। भारत में भी बच्चों के लिए बैन हो सकता है सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के लिए बड़ी सीख बताया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और बाकी देशों ने ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से काफी कुछ सीखा है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया आईटी और सोशल मीडिया से जुड़े कानूनों में बदलाव कर रहा है, वह समाज की सुरक्षा के लिए प्रेरणादायक है। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए की गई ऑस्ट्रेलिया की कोशिशों से भारत भी बहुत कुछ सीख रहा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। यह कानून दिसंबर 2025 में लागू हुआ था और उसके बाद से टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और स्नैपचैट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट बनाने पर रोक लग गई है। ईरान पर फिर हमले की तैयारी में इजरायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ग्रीन सिग्नल का इंतजार।
इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर एक बार फिर ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। इजरायली मीडिया कान की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। वहीं इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले कुछ दिनों तक हमले जारी रह सकते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने यरूशलेम के एक सूत्र के हवाले से लिखा कि जरूरत पड़ी तो इजरायल फिर से ईरान पर हमला करेगा। हालांकि इजरायल नहीं चाहता कि युद्ध के हालात में उसके नागरिकों को दोबारा बंकरों में जाना पड़े, लेकिन इजरायल ईरान में तेजी से बदलते घटनाक्रमों पर ज्यादा समय तक शांत नहीं रह सकता है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही ठप हो गई है। इससे वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है और कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल, निफ्टी 24,150 के पार, रुपए में भी तेजी। इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर एक बार फिर ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। इजरायली मीडिया कान की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। वहीं इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले कुछ दिनों तक हमले जारी रह सकते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने यरूशलेम के एक सूत्र के हवाले से लिखा कि जरूरत पड़ी तो इजरायल फिर से ईरान पर हमला करेगा। हालांकि इजरायल नहीं चाहता कि युद्ध के हालात में उसके नागरिकों को दोबारा बंकरों में जाना पड़े, लेकिन इजरायल ईरान में तेजी से बदलते घटनाक्रमों पर ज्यादा समय तक शांत नहीं रह सकता है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही ठप हो गई है। इससे वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है और कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने के भाव में मामूली तेजी, चांदी की चमक घटी। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। इस बीच बीएसई सेंसेक्स में करीब 1% की तेजी आई तो वहीं निफ्टी में 0.82% उछाल देखने को मिला। आज कारोबार की शुरुआत में भी सेंसेक्स 730 अंकों के उछाल के साथ 77,483.23 के करीब ट्रेड करता रहा, तो वहीं निफ्टी करीब 0.87% के उछाल के साथ 24,160 पर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एससीएल टेक, इन्फोसिस, इंडिगो, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील और अडानी पोर्ट्स गेनर्स में शामिल रहे, जबकि भारती एयरटेल, इटर्नल और सन फार्मा लूजर्स में नजर आए। वहीं शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे चढ़कर 95.23 के लेवल पर आ गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।